जिस तरह वो उस दिन, ये बच्चे इनमें से कई डॉक्टर्स हैं जो आगे दुआ कराते हैं या आगे बताते हैं या भला करते हैं किसी का, तो उस दिन वो औरत वावेला कर रही थी, टांग उसकी कटी हुई थी, कैंसर था उसको, डॉक्टरों ने कह दिया अब और आगे फैल गया, वो रो पिट रही थी। तो उसने अचानक यहाँ पे भी शोर डाल दिया। मैंने 2-4 बार कहा कि आप आराम से बैठें, दुआ करें। उसकी कोशिश यही थी कि मैं इधर घुसूं। इनमें से एक तो पागल है, काकी आज शुक्र है उधर बैठी, वो इधर बैठती समझे इतने पता नहीं एक ही लब्ध है। मैंने उसे 2-4 बार कहा कि आप उधर बैठी रहें, टांग भी कटी हुई है, मुश्किल है। वो फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि शायद डॉक्टर साहब मुझे खंड खीर नहीं खाने दे रहे। मैंने 2-4 बार मना भी किया, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो अचानक एमी मैंने फिलबदी कह दिया उसको, पता नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि तुम्हारी सास भी इसी तरह तड़पती रही है, अब उसकी कब्र में से टांग निकाल के मैं तुम्हारी टांग कैसे लगाऊं। वो एकदम रोना चुप कर गई। मुझे ये भी नहीं पता था वो जवान औरत थी, उसकी शादी भी हुई है कि नहीं लड़की थी, वो मुझे नहीं पता था। लेकिन बाद में जो उसके साथ उसको लेके आने वाली थी वो मेरे पास पहले आती हैं। मैंने उन्हें एकदम कहा कि इसने अपनी साथ के साथ क्या सलूक किया हुआ है। तो उन्होंने कहा ये मेरी ये भाभी है, और इशारा किया उन्होंने कि ये गलती की हुई है। बाद में जो मुझे कहानी पता चली, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे, वो हमने खुद ही बोया होता है, उसको काट रहे होते हैं। जब कहीं हमने रहम करना था वहां हमने किया नहीं होता, किसी की आह ले जाते हैं। अल्लाह कह रहा है ना कि जब मैं इन्हें नवाजता हूं तो ये बड़े खुश होते हैं और कहते हैं हमारे अल्लाह ने हमारे पे करम किया है। और जब ये फंस जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने फंसा दिया है। कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं नहीं फंसाता। तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आगे दे रहा है, बल्कि ये यतीम को धक्के देते हैं, मस्कीन को खाना नहीं खिलाते, मुसाफिर की मदद नहीं करते, यार रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज मांगने पे भी नहीं देते। तो कोई इशारे हैं उसके। सूरह यासीन 6 बार रोज की पढ़ लेंगे, ये नहीं गौर करेंगे उसमें मैसेज क्या है, कह क्या रहा है। 2 भाइयों का वाकया है एक जगह पे। सूरह कहफ क्यों जुमे वाले दिन कही गई है सुनाओ, उसमें पढ़ो वो क्या इशारे दे रहा है। जहां आप जमा हो, जुमा है, आप लोग इकट्ठे हो, ज्यादा लोग सारे मुसलमान इकट्ठे हो जो ईमान रखने वाले हैं, और वो पढ़े उसको उर्दू का तर्जमा पढ़े, उसके मतलब को पढ़े ना, पहले उसको समझे अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। एक असहाबे कहफ का वाकया है, एक उसमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया है, 1-2 और भी वाकये हैं। उनसे कहना क्या चाह रहा है अल्लाह, बताना क्या चाह रहा है। कहीं आजकल भी ये सब कुछ हो तो नहीं रहा, तो कहीं आप देख लें आप उनमें से कौन से वाले हैं, हम क्यों फंस जाते हैं। तो बहरहाल ज्यादातर तो हम अपनी, मैं तो अपनी जानता हूं, मेरे जैसे गुनाहगार तो अपनी गलतियों से फंसे होते हैं। किसी मस्कीन की, गरीब की, किसी मजलूम की आह ली होती है, अब वो बंदा ही नहीं छोड़ रहा तो अल्लाह कैसे छोड़ दे। दूसरे जो नेक लोग हैं, आप में से ज्यादा जो मुझे नजर आ रहे हैं, जो नेक और हाजी किस्म के लोग हैं या अल्लाह के इबादत गुजार नेक लोग होते हैं, जैसे वली भी बीमार हुए हैं, पैगंबर भी बीमार हो जाते हैं, या बीमार या उन पे मुश्किलें आई, वो आजमाइश होती है। एक मकाफात अमल होती है, एक आजमाइश होती है। हम ज्यादातर, मेरे जैसे तो अपनी मकाफात अमल में फंसे होते हैं, जो नेक हैं वो आजमाइश में होते हैं। इश्क में दावा हराम है, ये कहना बड़ा आसान होता है, अल्लाह आई लव यू। जब PhD की डिग्री मांगते हैं तो टेस्ट भी PhD का होता है, तो वो टेस्ट भी उस लेवल के होते हैं। नबियों के टेस्ट देख लें किस लेवल के हैं, इसी तरह वलियों के टेस्ट हैं। तो अल्लाह का वली बनना आसान है, उसके टेस्ट देना बड़ी मुश्किल है। वो टेस्ट तो फिर आने होते हैं। वो अपनी ही दुआ में बंदा फंसा होता है, अपनी दुआ का जवाब होता है। जैसे बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जो है, उनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि मरियम की माँ ने मांगी दुआ, मरियम की माँ ने मांगी दुआ। जब मरियम पैदा हुई तो लगी चीखने, नहीं 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 मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने बेटी के लिए नहीं कहा था, मैंने बेटे को नहीं कहा। नहीं नहीं, आपने कहा था जो हमारे पेट में बच्चा है वो आपके नाम पे। अब हमने इसको किस तरह का बना दिया, ये हमारी मर्जी है।